मुझे लगता है हम अक्सर ना जब किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम खुद को देखने के लिए आईने के सामने खड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि उस आईने पर ना धूल की एक बहुत ही मोटी परत जमी हुई है। हम उसमें अपनी छवि देखने की कोशिश तो करते हैं, पर हमें अपना ही अक्स दिखाई ही नहीं देता। मतलब सिर्फ एक धुंधलापन दिखता है ना। एकदम सही। वहां बस एक तरह का भ्रम होता है। मतलब हम बाहर की दुनिया को जीतने तो निकले हैं, लेकिन खुद को ही साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। और अगर मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें ना, तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। हम अक्सर स्पष्टता की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, नई रणनीतियां बनाते हैं, नए हथियार खोजना चाहते हैं, लेकिन वो धूल जो हमारे अपने ही मन पर जमी है ना जी, वो हमें बुनियादी सच्चाई देखने ही नहीं देती। सही बात है। जब तक उस आईने को भीतर से साफ नहीं किया जाता, तब तक बाहरी दुनिया का कोई भी ज्ञान या कोई भी ताकत हमारे किसी काम की नहीं है। और आज की हमारी इस खास चर्चा का मुख्य विषय ठीक इसी बिंदु से शुरू होता है। आज हम जिस स्रोत सामग्री की गहराई में उतरने वाले हैं वो है हनुमान चालीसा वर्सेस ऑफ डिवाइन स्ट्रेंथ के शुरुआती अंश। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? हम में से बहुतों ने इन पंक्तियों को सुना है, शायद बचपन से दोहराया भी होगा, लेकिन आज हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक पाठ का सिर्फ शाब्दिक अर्थ खोजना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इसे ना एक मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट के रूप में देखने वाले हैं। ये एक ऐसा प्राचीन ढांचा है जो हमें बताता है कि अपार शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और अडिग फोकस को एक साथ कैसे साधा जाता है। देखिए, इस स्रोत की सबसे चौंकाने वाली बात इसका शुरुआती हिस्सा ही है। वो कैसे? अगर आप दुनिया के किसी भी सुपर हीरो या महान योद्धा की कहानी देखें, तो उसकी शुरुआत उसकी ताकत के प्रदर्शन या उसके हथियारों के जिक्र से होती है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यह पाठ सीधे तौर पर शक्ति की बात से शुरू ही नहीं होता। ये शुरुआत करता है उसी गंदे आईने की अवधारणा से जिसकी आपने अभी बात की। अच्छा। पहली ही पंक्ति कहती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इसका सीधा सा अर्थ है गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना। यार, मुझे ना इस पंक्ति में हमेशा एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब हम बात कर रहे हैं मन को साफ करने की, एक आईने को चमकाने की, और इसके लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है रज यानी धूल। व्यवहारिक रूप से देखें तो धूल तो आईने को और गंदा कर देती है ना, फिर एक गंदी चीज से सफाई कैसे हो सकती है? ये विरोधाभासी ना इस पूरी प्रक्रिया की कुंजी है। इसे हमें भौतिक रूप से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? दुनिया की नजर में धूल क्या है? ये वो चीज है जिसे हम अपने जूतों से झटक देते हैं, जो सबसे निचली सतह पर है। बिल्कुल। लेकिन जब ये धूल गुरु के चरणों की होती है तो ये ज्ञान के प्रति हमारे पूर्ण समर्पण का प्रतीक बन जाती है। उस धूल को माथे पे लगाना या उससे मन को साफ करने का असली मतलब है अपने अहंकार, अपने मैंपन को जमीन पर ला देना। अरे वाह! हाँ, धूल उस ग्राउंड स्टेट या शून्य का प्रतीक है जहां से असली सीख शुरू होती है। जब तक वो अहंकार की परत नहीं हटेगी, मन का दर्पण कभी साफ नहीं होगा। इसे अगर हम आज के संदर्भ में समझे ना, तो ये तो बिल्कुल हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या स्मार्टफोन की मेमोरी जैसा हो गया। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब अगर हमारी हार्ड ड्राइव पहले से ही पुरानी फाइल्स, वायरस और जंक डेटा से पूरी तरह भरी हुई है, तो हम उसमें कोई भी नया और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। हमें पहले उस पुरानी कैशे को क्लियर करना पड़ता है, ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ता है। एकदम। और वो जंक डेटा ना हमारा अहंकार और हमारे पूर्वाग्रह है। जब हम मान लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है, तो सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगले ही दोहे में ये फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है। वो बुद्धिहीन वाली बात ना? हाँ, जहाँ कहा गया है, बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरऊ कलेश विकार। देखिए, बुद्धिहीन तनु जान के यानी खुद को बुद्धिहीन समझना। आज की इस आधुनिक कॉरपोरेट और सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां हर इंसान हर वक्त ये साबित करने की होड़ में है कि वो कितना स्मार्ट है, वहां ये विचार बहुत ही उल्टा लगता है। बिल्कुल विपरीत लगता है। मतलब खुद को जानबूझकर बुद्धिहीन मानना तो एक तरह से अपनी हार स्वीकार करने जैसा लगता है ना? बाहरी तौर पर यह हार लग सकती है, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे? खुद को बुद्धिहीन स्वीकार करना अज्ञानता नहीं है, ये अपनी मानसिक कठोरता को तोड़ना है। अच्छा।
जब आप एक कमरे में ये सोचकर घुसते हैं कि आप वहाँ के सबसे स्मार्ट इंसान हैं, तो आप वहाँ से कुछ भी नया सीख कर नहीं निकलते। सही बात है, क्योंकि कब तो पहले से भरा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी बुद्धि सीमित है, तभी वो ब्रह्मांड की असीमित बल, बुद्धि और विद्या को ग्रहण करने का असली अधिकारी बनता है। और ध्यान दें, वो सिर्फ ताकत नहीं मांग रहा, वो प्रार्थना कर रहा है, हरहु कलेश विकार की। वो उन मानसिक क्लेशों और विकारों को हटाने की बात कर रहा है जो किसी भी इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। मतलब ये एक बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित क्रम है। हाँ, पहले अहंकार को हटाओ, मन के आईने को साफ करो, अपनी सीमाओं को स्वीकार करो और फिर ताकत की मांग करो। एकदम सही। और जब ये मन का आईना पूरी तरह से साफ हो जाता है ना, तब जाके हम उस स्वरूप के दर्शन करते हैं जो स्वयं उस शक्ति और ज्ञान का अंतिम प्रतीक है। बिल्कुल, यहाँ से असल चौपाइयाँ शुरू होती हैं। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। और तुरंत इसके बाद अगली लाइन आती है, रामदूत अतुलित बलधामा। देखिए, इन दो पंक्तियों को एक साथ रखना ना एक मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? एक तरफ उन्हें ज्ञान गुण सागर यानी ज्ञान, समझ और सद्गुणों का अथाह समंदर कहा जा रहा है, और ठीक उसी सांस में अगली ही पंक्ति में उन्हें अतुलित बलधामा कहा जा रहा है। जिसका अर्थ है ऐसी विनाशकारी और अपार शारीरिक शक्ति जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। बिल्कुल। सदियों से ना हम इंसानों के बीच ब्रेन यानी दिमाग और ब्रॉन यानी शारीरिक ताकत का एक स्पष्ट विभाजन देखते आए हैं। हाँ, ये तो है। हम अक्सर देखते हैं कि जो बहुत बड़ा योद्धा होता है, जिसके पास अपार शारीरिक बल होता है, वो जरूरी नहीं कि कोई बड़ा विचारक या दार्शनिक हो। सही कहा। और जो बहुत बड़ा विद्वान होता है, वो अक्सर युद्ध के मैदान का सबसे खूंखार योद्धा नहीं होता। ये माना जाता है कि या तो आप किताबें पढ़ सकते हैं या फिर तलवार चला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसे चरित्र को गढ़ा गया है जो वज्र के समान कठोर शरीर वाला भी है और ज्ञान का सागर भी। और ये द्वैत कोई संयोग नहीं है। स्रोत हमें ये बता रहा है कि एक के बिना दूसरा कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, क्या अपार शारीरिक या सैन्य शक्ति बिना गहरे ज्ञान के सुरक्षित है? इतिहास गवाह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। बिना ज्ञान की शक्ति सिर्फ एक अंधा तूफान है जो सब कुछ तबाह कर देती है। बिल्कुल। इसका जवाब अगली पंक्ति में ही छिपा है, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति का अर्थ है विनाशकारी, विकृत या गलत दिशा में ले जाने वाली बुद्धि। यार, ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे किसी ने एक बहुत ही भारी और शक्तिशाली इंजन बना लिया हो, लेकिन उसमें स्टीयरिंग व्हील या ब्रेक लगाना ही भूल गया हो। एकदम सटीक उदाहरण है। वो इंजन दौड़ेगा तो बहुत तेज, लेकिन अंत में किसी दीवार से टकराकर खुद को और आसपास मौजूद हर चीज को तबाह कर देगा। स्टीयरिंग व्हील की एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा और गहराई में ले जाते हैं। बताइए। सुमति सिर्फ एक स्टीयरिंग व्हील नहीं है, ये वो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है जो ये तय करता है कि वो ताकतवर इंजन किस दिशा में जाएगा। अरे वाह, हाँ। कुमति वो खराब जीपीएस है जो जानबूझकर आपको खाई में गिरा देता है। हनुमान जी के मामले में उनका वो अतुलित बल पूरी तरह से सुमति यानी एक बहुत ही परिष्कृत और सकारात्मक बुद्धि के नियंत्रण में है। इसीलिए उनके जैसा अपार शक्ति वाला चरित्र कभी भी निरंकुश या अहंकारी नहीं होता। उनकी ताकत का हर एक कतरा हमेशा रचनात्मक कार्यों के लिए आरक्षित रहता है। ये जो दिमाग और ताकत का, सुमति और बल का संतुलन है ना, हाँ। ये सिर्फ उनके आंतरिक चरित्र तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री उनके बाहरी स्वरूप का जो खाका खींचती हैं, हाँ। उसमें भी ये संतुलन बहुत ही बारीकी से पिरोया गया है। हाँ, उनके रूप का वर्णन, चौपाइयों में उनके रूप का वर्णन कुछ इस तरह है, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाँ। मतलब ये एक बहुत ही सौम्य, आकर्षक और सुंदर छवि है। सोने के समान दमकता रंग, सुंदर वस्त्र, कुंडल और घुंघराले बाल। लेकिन इस सौम्यता को ना तुरंत ही एक बहुत ही कठोर वास्तविकता से संतुलित कर दिया जाता है। अगली ही लाइन है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। और यही वो बिंदु है जो पूरे दर्शन को समेटकर हमारे सामने रख देता है। बिल्कुल। उनके एक हाथ में वज्र है। भारतीय पौराणिक कथाओं में वज्र कोई आम हथियार नहीं है। ये इंद्र का हथियार है, जिसे दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। हाँ, ब्रह्मांड के सबसे कठोर प्रहार का प्रतीक। एकदम। और उसी शरीर पर उनके कंधे पर मूंज जनेऊ सजा हुआ है। जनेऊ विद्या, ब्रह्मचर्य, अनुशासन और एक छात्र होने का सबसे पवित्र प्रतीक है। एक तरफ सामूहिक विनाश का हथियार और दूसरी तरफ परम अनुशासन का धागा। और सोचिए
कि यह जनेऊ कोई आभूषण नहीं है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाए, ये सीधे त्वचा से स्पर्श करता है। हाँ। जब भी वो योद्धा वज्र चलाने के लिए अपनी मांसपेशियां सिकोड़ता होगा ना, वो मूंज का धागा उसकी त्वचा पर रगड़ खाता होगा। सच में, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। ये रगड़ एक निरंतर भौतिक अनुस्मारक है। ये धागा उस प्रचंड शक्ति को लगातार याद दिलाता रहता है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम अनुशासन और नैतिकता से बंधे हुए हो। क्या बात है। ये दिखाता है कि ज्ञान और शक्ति एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जब दोनों का संगम होता है, तभी एक ऐसी हस्ती का निर्माण होता है जिसके लिए कहा गया तेज प्रताप महाजगवंदन। यानी उनके इस तेज और प्रताप की पूरी दुनिया वंदना करती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ज्ञान होना और ताकत होना पर्याप्त नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ज्ञानी भी हैं और ताकतवर भी, लेकिन वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। हाँ, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। इसका कारण अगली चौपाई में बहुत ही सलीके से बताया गया है। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। यहाँ एक तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जुड़ जाता है, चातुर्य, यानी टैक्ट या अप्लाइड इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही। आपके पास वज्र है, ये आपकी ताकत है। आपको पता है कि वज्र कैसे काम करता है, ये आपका ज्ञान है। लेकिन उस वज्र को कब उठाना है, कब उसे म्यान में रखना है और कब सिर्फ बातचीत से मसला सुलझाना है, ये निर्णय लेने की क्षमता चातुर्य कहलाती है। बहुत खूब। और ये चातुर्य उनके मामले में कभी भी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। वे हमेशा राम काज यानी एक बड़े उद्देश्य, एक बड़े मिशन के लिए आतुर रहते हैं। उनमें एक ऐसी सक्रिय ऊर्जा है जो कभी शांत नहीं बैठती। और ये चातुर्य सिर्फ एक किताबी सिद्धांत नहीं है, ये स्रोत का सबसे रोमांचक हिस्सा है, जहां हम देखते हैं कि ये सिद्धांत युद्ध के मैदान में और असली संकटों के समय कैसे काम करता है। हाँ, वो रूप बदलने वाली बात। बिल्कुल। चौपाइयां आगे बढ़ती हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। देखिए, ये 4 पंक्तियां असल में सिचुएशनल अवेयरनेस और परिस्थितियों के अनुसार खुद को पूरी तरह से ढाल लेने का दुनिया का सबसे बेहतरीन केस स्टडी है। सच में। एक ही व्यक्ति, लेकिन हर परिस्थिति के लिए एक बिल्कुल अलग कार्यप्रणाली। जब हम सूक्ष्म रूप की बात करते हैं ना, तो परिदृश्य को देखिए। वे लंका में अशोक वाटिका में हैं, सीता जी रावण की कैद में हैं, डरी हुई हैं, निराश हैं। हाँ। अगर हनुमान जी वहां अपनी पूरी ताकत के साथ एक विशाल वानर के रूप में उनके सामने प्रकट होते तो क्या होता? सीता जी शायद उन्हें रावण की कोई नई माया समझकर और ज्यादा डर जाती। बिल्कुल। वहां उन्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना था, वहां उन्हें एक सहमी हुई बंदी का विश्वास जीतना था। इसलिए उन्होंने अपने ईगो, अपनी ताकत को पूरी तरह से सिकोड़ लिया और एक बहुत ही छोटे सूक्ष्म रूप में उनके सामने गए। ये ना बहुत गहरे स्तर की इमोशनल इंटेलिजेंस है। हाँ। ये जानना कि कब आपको कमरे का सबसे छोटा इंसान बनना है। लेकिन जैसे मिशन का दूसरा चरण शुरू होता है, जहां लंका दहन होता है, बिल्कुल, जहां उन्हें रावण के अत्याचारी साम्राज्य को एक संदेश देना था, उनके दिल में खौफ पैदा करना था, तब वे विनम्र नहीं रहते, वे विकट रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा भयंकर रूप जो पूरे शहर को जलाकर राख कर देता है। वहां बातचीत या सौम्यता की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहां व्यवस्था को तोड़ने के लिए आतंक की जरूरत थी। और फिर जब सीधे तौर पर युद्ध का मैदान सजता है, जहां कूटनीति खत्म हो चुकी है और सामने सिर्फ खूंखार राक्षस हैं, तब वे भीम रूप ले लेते हैं। अपनी पूरी विनाशकारी क्षमता को बाहर ले आते हैं। एकदम। हमारे पास ना हमारे जीवन में कई टूल्स होते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हर जगह एक ही टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। मतलब अगर हमारे पास हथौड़ा है तो हमें हर समस्या कील नजर आने लगती है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि टूल किट पूरी तरह से भरी हुई है और ये तय करने की चतुराई भी है कि कब सुई का इस्तेमाल करना है और कब पहाड़ उठाने का। पहाड़ उठाने की बात से मुझे अगली ही पंक्ति याद आती है, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। हाँ, संजीवनी बूटी। उनका रूप बदलना और शक्ति का इस्तेमाल न सिर्फ विनाश के लिए नहीं है। जब लक्ष्मण युद्ध के मैदान में मौत के करीब होते हैं, तब उनका वो अपार बल एक जीवन रक्षक बन जाता है। बिल्कुल। वे संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। वो सिर्फ एक संहारक नहीं है, वो एक रक्षक भी है। और इस पूरी प्रक्रिया में, इन सभी निस्वार्थ कार्यों के बाद उन्हें क्या मिलता है?
भगवान राम उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तो मम प्रिय भरत ही संभाई। ये बहुत बड़ा सम्मान है। भगवान राम जो ब्रह्मांड के अधिपति माने जाते हैं, वे एक वानर को अपने सगे भाई भरत के समान दर्जा दे रहे हैं। ये कोई छोटा सम्मान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कभी ये सम्मान मांगा नहीं था। हाँ, ये सच है। मतलब उन्होंने कभी राम से ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी की खोज की है तो मुझे सेनापति बना दो या अयोध्या का कोई मंत्री बना दो। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कर्म पर था। और नतीजा क्या होता है? श्रोत कहता है, सहस्र बदन तुम्हरो जस गावे, यानी 1000 मुखों वाले शेषनाग भी तुम्हारा यश गाते हैं। जो इंसान अपने यश के पीछे कभी नहीं भागा, पूरी दुनिया आज उसी का यश गा रही है। अद्भुत। अगर हम आज की चर्चा के इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़े ना, शुरुआत के उस गंदे आईने से लेकर धूल से मन साफ करने, ज्ञान और शक्ति के संतुलन और अंत में परिस्थितियों के अनुसार रूप बदलने तक, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये श्रुत सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये जीवन जीने का एक बहुत ही व्यावहारिक और कड़ा अनुशासन है। एकदम सही निष्कर्ष है। हम देखते हैं कि ये पूरा पाठ मुख्य रूप से अनुकूलन, यानी हर हाल में खुद को ढालने की क्षमता के बारे में। बिल्कुल। और अगर हम अपनी भारतीय पौराणिक कथाओं के व्यापक फलक पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। चिरंजीवी यानी वो जो अमर है, जो समय के अंत तक जीवित रहेगा, जिसने मृत्यु को पार कर लिया है। हम अक्सर इस बात को ना बहुत ही सतही तौर पर लेते हैं और सोचते हैं कि उनकी अमरता उनके किसी वरदान या उनके अपार शारीरिक बल का परिणाम है। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि स्रोत हमें ये बता रहा हो कि अमरता का सीधा संबंध शारीरिक ताकत से है ही नहीं? बहुत ही उम्दा विचार है ये। देखिए, समय हमेशा बदलता रहता है, युग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, चुनौतियां बदलती हैं। प्रकृति और समय के इस क्रूर बदलाव के खिलाफ ना बड़ी से बड़ी ताकतें टूटकर मिट्टी में मिल जाती हैं। बिल्कुल, बदलाव ही एकमात्र सच है। लेकिन जो इंसान अशोक वाटिका में सूक्ष्म हो सके, लंका में विकट हो सके और युद्ध में भीम रूप ले सके, जिसमें समय की मांग के अनुसार अपना पूरा स्वरूप बदल लेने की सिचुएशनल अवेयरनेस हो, शायद सिर्फ वही समय को मात दे सकता है। शायद अपनी कठोरता को छोड़ देना और परिस्थितियों के अनुसार बहना ही असली अमरता है। सच में ये सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। तो अंत में सवाल यही है कि क्या हम अपने जीवन की बदलते परिस्थितियों में रूप बदलने को तैयार हैं, या फिर हम अपने ही अहंकार की कठोरता में कैद होकर टूटने का इंतजार कर रहे हैं? आज के इस गहरे अध्ययन में बस इतना ही।